हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने प्रायिकता का जो एक वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसके बारे में मैं कुछ प्रायिकता में कुछ समझाने का कोशिश किया हूं। और इस वीडियो में मैं प्रायिकता में जो भी प्रायिकता ये चैप्टर होता है ना, कि इसमें आप सवाल बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी क्या होता है। इसमें थ्योरी नहीं होता है कि आप इस बेस पर चलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार का कोई थ्योरी नहीं होता जिस प्रकार त्रिकोणमिति में, हाइट एंड डिस्टेंस में, त्रिभुज में या पोलिनोमियल या दो चार रैखिक में, इस प्रकार इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रायिकता में ये होता है कि प्रायिकता में आपको समझना पड़ता है कि प्रायिकता में सबसे पहले कि घटना क्या होती है, अनुकूल घटना क्या होती है, उसके बाद जितना भी कुल परिणाम होता है। ये तीन बात समझ गए, आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन प्रायिकता में बना सकते हैं। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, जबकि आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मैंने वो सारी चीज़ बता दिया कि घटना कैसे समझेंगे और अनुकूल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो सब कैसे समझेंगे। अब देख लीजिए, अब कुछ सिक्का के बारे में समझाते हैं, अब कुछ कार्ड के बारे में समझाएंगे, कुछ ताश के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले सिक्का के बारे में समझ लेते हैं। अब देख लीजिए, मान लेते हैं दो सिक्का दिया गया है, ठीक है। अगर इस चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रायिकता में देख लीजिए, आप पढ़े हैं रुपया, ठीक है। मान लेते हैं अगर 1 रुपया है, 1 रुपया को एक बार उछालेंगे, क्या करेंगे, एक बार उछालने पर एक बार क्या करेंगे, एक बार जब उछालेंगे, मान लेते हैं 1 रुपया है, उसको क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं। एक बार उछालेंगे तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब एक बार उछालेंगे तो रुपया को तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। अब देख लीजिए, मेरे पास समष्टि जो बताए थे, जैसे टोटल लिखते हैं, उसको क्या आया, हेड और टेल आया, ठीक है। हेड और टेल आया, तो यहाँ पे देख लीजिए, हेड और टेल आने के उसको एस बराबर लिखेंगे, तो कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब आपसे पूछेगा घटना, ठीक है। अब टोटल परिणाम आपसे पूछेगा, कुल परिणाम कितना है, 2। मेरे पास कितना है, कुल परिणाम 2 है। अब देख लीजिए, हेड या टेल किसी एक के आने की प्रायिकता पूछेगा आपको। मान लेते हैं हेड के ऊपर आने की प्रायिकता, तो हेड के ऊपर आने की प्रायिकता, तो हेड आपके पास एगो आएगा, कहीं भी कभी भी आएगा तो क्या आएगा, एगो आएगा। और टोटल परिणाम कितना दिया गया, तो 2। यानी प्रायिकता निकालने के लिए लिखते हैं पी की घटना, पी यानी प्रायिकता, और कौन चीज़ का, ई का घटना लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता। किसी चीज़ का निकालेंगे तो अब देख लीजिए, ई के घटना के अनुकूल, आप देख लीजिए, उसके बाद कुल परिणाम। बस ये सूत्र हमेशा याद कीजिए कि जिसके लिए पूछेगा उसके उस वो जो है उस किस अनुकूल में है, और उसके बाद कुल परिणाम बोलेंगे। बस ये 3 चीज़ आप याद कीजिए और हमेशा समझ लीजिए कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आप आसानी से उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ समझना है। अब उसके बाद देख लीजिए, मान लेते हैं एक सिक्का वाला तो समझ गए। अब देख लीजिए, एक सिक्का समझ गए, आप समझते हैं 2 सिक्का के बारे में। 2 सिक्का लिए, एक सिक्का ये, एक सिक्का है, ठीक है। इसमें भी हेड टेल आएगा, इसमें भी हेड टेल आएगा, ठीक है। मान लेते हैं 2 सिक्का ले लिए हैं, तो दोनों सिक्का में देख लीजिए, आप दोनों सिक्का को एक बार उछालेंगे, ठीक है। वो दोनों सिक्का को जब उछालेंगे तो इस पे हो सकता है हेड आएगा, पहले वाला सिक्का पे क्या आएगा, हेड आएगा, और दूसरे वाला सिक्का पे भी हेड आ गया, ठीक है। यानी एक बार उछाले तो हो सकता है कि इस पे भी हेड आया, इस पे भी हेड आया, नहीं तो ये भी हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। इस पे हेड आए, इस पे क्या आए, टेल आए। नहीं तो ये भी हो सकता है, इस पे हेड आए, इस पे क्या आए, टेल आए। इस पे हेड यानी इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, ये भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि इस पे भी टेल आए, इस पे भी टेल आए, दोनों पे टेल आए। इसके बाद और घटना नहीं होगा, और घटना ऐसा कोई है कि आप निकाल सकते हैं, इस पे हेड आएगा, इस पे टेल आएगा, ये घटना लिख लिए हैं। इस पे टेल आएगा, इस पे हेड आएगा, ये घटना लिख लिए हैं। दोनों पे टेल आएगा, तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो 2 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा,
यानी दोनों सिक्का पर अधिकतम हेड आने की प्रायिकता, यानी हेड आने की प्रायिकता जब पूछ देगा दोनों सिक्का पे हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्का पे हेड आने की प्रायिकता निकालेंगे तो एक, यानी इवेंट घटना के एक के अनुकूल कितना घटना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुकूल कितना है, एक, कितना है एक, टोटल परिणाम कितना दिया गया 1 2 3 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीई जो निकालेंगे हम, पी निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमेशा समझना होगा कि आपको किसके बारे में आप पूछेगा कि एक से अधिक टेल आने की प्रायिकता, एक से अधिक टेल आने की प्रायिकता। आप देख लीजिए एक से अधिक टेल आने की प्रायिकता, इसमें भी टेल आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है, यानी तीनों में भी टेल आ रहा है। एक से अधिक टेल आने की प्रायिकता तीनों में आ रहा है। एक से अधिक, अगर एक आएगा तो ठीक है, उसके बाद अधिक पूछेगा, एक यानी टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछ दिया जाएगा कि टेल आने की प्रायिकता पूछेगा तो 1 2 3, ठीक है। एक जितना है एक से अधिक टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, तो एक से अधिक पूछ दिया आपको तो 2 वाला देख लेंगे, 2 वाला कितना दिया गया है 2 दिया गया, 1 दिया गया तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी नीचे में हमेशा याद रखिए कुल परिणाम दिया जाएगा। आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आने लगा कि आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऊपर वाला में हो जाएगा इवेंट घटना पूछेगा, घटना दिया जितना दिया जाएगा वो बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे टोटल परिणाम लिखेंगे। बस ये सूत्र हमेशा याद रखिए, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देख लीजिए इसमें होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना अब परिणाम एक होता है, अनिश्चित का होता है 0, ठीक है। आप निश्चित को लिखते हैं मान लेते हैं पीई, अनिश्चित को लिखते हैं पी ई डैश या ई कॉमा लिखते हैं। तो मान लेते हैं एक जोड़ 0 बराबर क्या होगा 1, तो इसीलिए ये भी सूत्र हमेशा याद रखिए कि निश्चित जोड़ अनिश्चित बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी निश्चित घटना जोड़ अनिश्चित घटना बराबर 1। तो मान लेते हैं कोई चीज़ बोलेगा कि 1 आने की प्रायिकता 1 है, ठीक है, 1 आने की प्रायिकता दिया गया है, 1 नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 आने की प्रायिकता मान लेते हैं 5 दिया जाएगा, तो 1 नहीं आने की प्रायिकता, तो ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये सूत्र भी हमेशा याद रखिए। तो प्रायिकता में बस यही सूत्र है, आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा, ओनली यही सूत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद आप देख लीजिए ये सब था मतलब रुपया के बारे में। अब चलते हैं कुछ समझ लेते हैं, छगा के बारे में भी समझ लेते हैं। और देखिए नोट में ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी प्रायिकता निकालेंगे तो आपको 1 से कम ही होगा, 1 से कम होगा और 0 से क्या होगा बड़ा होगा। 1 से अनिश्चित घटना होता है 0, उसके बाद देखिए निश्चित घटना होता है 1, तो यानी 1 से क्या होगा कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कुछ छगा के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं लूडो का गोटी, क्या पढ़ते हैं गोटी, इसमें क्या होता है छक्का बोलते हैं, ठीक है, छक्का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसमें क्या होता है 1 से लेकर के 6 नंबर तक आप लोग खेले होंगे, आजकल फोन में भी खेला जाता है, तो आप लोग खेले होंगे। तो 1 से लेकर के 6 अंक तक रहता है, कितना रहता है 1 2 3 4 5 6, कितना अंक रहता है 6। तो यहाँ पे टोटल सेमेस्ट्री कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो मेरे पास टोटल परिणाम कितना हो गया, टोटल परिणाम मेरे पास 6 हो गया, कितना हो गया 6। आप देख लीजिए आपसे घटना पूछेगा, किस किस प्रकार से घटना पूछेगा आप देख लीजिए। 1 से ऊपर आने की प्रायिकता, 1 से ऊपर आने की प्रायिकता एक तो 1 से ऊपर, 1 से ऊपर पूछ रहा 2 3 4 5 6, यानी घटना मेरे पास पीई बराबर जब निकालेंगे तो इवेंट कितना हो गया ई बराबर टोटल परिणाम 6, ई बराबर कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 बटे कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 6 से मान लेते हैं
कि 6 से नीचे पूछ दिया तो 5 4 3 2 1। अगर पूछ रहा 4 के ऊपर, 4 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता, या 4 के ऊपर, 4 के ऊपर जब पूछ दिया जाएगा आपको क्वेश्चन कि 4 के ऊपर, तो 4 देखिए एक ही अंक है। यहाँ पे 4 से ऊपर या 4 के ऊपर में फर्क होता है कि 4 के ऊपर पूछ रहा है तो गोटी में मतलब 4 एक ही बार आएगा। उसके बाद 4 से ऊपर पूछ रहा है तो 4 से ऊपर मान लेते हैं 5 और 6 यानी 2/4। तो सिर्फ छगा में ये चीज़ समझना है कि जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उतना हम क्या करेंगे, वो घटना के ऊपर में लिखेंगे और नीचे में टोटल परिणाम लिखेंगे। बस ये चीज़ हमेशा सूत्र में याद रखिए और आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। इस प्रायिकता में क्योंकि थ्योरी नहीं होता है, ये थ्योरी दे देंगे हाँ तो ऐसे क्वेश्चन में आप बना लेंगे, ये नहीं, बस ये सूत्र पे समझना है कि उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो ये था मतलब मैंने रुपया के बारे में और 2 सिक्का के बारे में और छक्का के बारे में समझा। अब समझते हैं कार्ड के बारे में। कार्ड में क्या सब होता है। देख लीजिए, ताश में टोटल 52 पत्ता होता है, कुल 52 पत्ता होता है। ताश में कितने पत्ता होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें 13 के समूह होते हैं। कितना समूह होते हैं? 13 के। तो सबसे पहले ताश में जब टोटल 12 होते हैं तो इसमें टोटल यानी कभी भी हम लेंगे कुल परिणाम। ताश में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुल लिखेंगे, कुल परिणाम कितना हो जाएगा। कुल परिणाम जब भी लेंगे तो हम क्या लेंगे? 52 लेंगे। क्या लेंगे? 52। अब देख लीजिए सबसे पहला नाम क्या होता है। सबसे पहले नाम समझिए। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 4 समूह में बांटा गया है ताश को। कितना समूह में? 4 समूह में। तो 4 समूह में बांटा गया। सबसे पहले देख लीजिए, हुकुम बोलते हैं काला पान को। क्या बोलते हैं? काला पान। हुकुम किसको बोलते हैं? काला पान। दूसरा देख लीजिए लाल पान। लाल पान या इसको पान भी बोलते हैं, ये हमेशा याद है। उसके बाद देख लीजिए ईंट, इसको चौखटी को बोलते हैं ईंट। उसके बाद देख लीजिए चिड़ी। ये 4 चीज़ हमको अब समझना जरूरी है। हुकुम यानी काला पान, लाल पान यानी पान लिखेंगे और ईंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? चिड़ी। अब देख लीजिए चारों का नाम तो समझ गए। अब यहाँ लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लीजिए हुकुम। कहीं कहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं। हुकुम मतलब यानी काला पान। तो अब समझते हैं। देख लीजिए कि टोटल ताश में जो होता है 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो सब में 4 करके कार्ड होते हैं। सबसे पहले समझिए, देख लीजिए 4 हुकुम होता है। उसके 4 मतलब 13 हुकुम का होता है, लाल पान का होता है, टोटल ईंट का होता है और चिड़ी का होता है। यानी 52 पत्ता को 4 समूह में बांटा गया है। हुकुम, लाल पान, चिड़ी और ईंट 13 करके होता है। सबसे पहले देखिए चारों में इक्का दिया जाएगा, चारों में बादशाह दिया जाएगा, चारों में बेगम दिया जाएगा, चारों में गुलाम दिया जाएगा। तो आपसे सबसे पहले फेस कार्ड वाले जब जैसे पूछेगा, फेस कार्ड वाले ताश का प्रायिकता, तो सबसे पहले देखिए एक में 3 गो फेस कार्ड होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। 3 में इसमें भी होता है बादशाह, बेगम और गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम और क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। उसके बाद बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। उसके बाद देख लीजिए ये फेस कार्ड हुआ था। फेस कार्ड इसमें भी 3 है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी फेस कार्डों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो फेस कार्ड वाले ताशों की प्रायिकता जब पूछेगा आपसे तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दहल से स्टार्ट होगा। दहल, नहल, अठा, सत्ता, छग्गा, पंजा, चौगा, तिगा, दुगा। ये कितना हो जाएगा? ये बिना फेस कार्ड वाले हैं। अब जब से आपसे पूछेंगे कि बिना फेस कार्ड वाले की प्रायिकता, तो 12 क्या करेंगे? 52 में से क्या करेंगे? 12 को घटा लेंगे, जो शेष बच जाएगा वो क्या होगा? बिना फेस कार्ड वाले प्रायिकता, यानी बिना चेहरा वाले कार्डों का प्रायिकता। अब सबसे पहले देखिए 18 का प्रायिकता पूछेगा तो 18 चारों में 18 दिया गया है तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। किसी भी अगर एक का पूछेगा नाम, जैसे गुलाम के प्रायिकता, तो गुलाम 4 होते हैं, 4 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब पर्सनल पूछेगा कि पान का गुलाम के प्रायिकता, पान के गुलाम के प्रायिकता, पान एगो लाल पान होता है, एगो काला पान होते हैं। तो पान की जैसे प्रायिकता पूछेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 2 बटा कितना करेंगे? 52 करके प्रायिकता निकालेंगे। तो यो इस वीडियो में मैंने ताश के बारे में समझाया और इस आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ताश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसको समझना है। समझ जाएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि 52 को
4 भागों में बांटा गया है। यानी लाल पान का 13 है, काला पान का 13 है, ईद का 13 है और चिड़ा का 13 है। तो 13 में कौन कौन होते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहल, 8 दहल, नहल, 8 सत्ता, छग्गा, पंजा, चौगा, तीगा, दुगा। दुगा तक होता है, इसमें भी दुगा तक होता है, इसमें भी दुगा तक, यानी 13 कार्ड होते हैं। सब में 13 कार्ड होते हैं। अब देख लीजिए, सब में इक्का सब में होता है, बादशाह सब में होता है, बेगम सब में होता है, गुलाम सब में होता है, दहल सब में होता है। अब देखिए चौकसी का दहल हो जाएगा तो चिड़िया का भी दहल होगा, उसके बाद कालापन का भी दहल होगा और लालपन का भी दहल होता है। यानी दहल जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दहल की प्रायिकता क्या होगा, तो दहल आपको 4 हो जाएगा, एगो लाल पान में, एगो काला पान में, एगो चिड़िया में, एगो चौकठी में। तो 4 आपसे ईंट पूछेगा तो समझ जाएंगे कि आप चौकठी है। तो जब चौकठी का प्रायिकता यानी पान का प्रायिकता पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 2 दिन गुलाम के पान का प्रायिकता, तो गुलाम 2 होगा, एगो काला पान में, एगो लाल पान में, तो 2 गुलाम हो जाएगा। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 52। तो ये तो ताश से संबंधित इस वीडियो में मैंने प्रायिकता के बारे में जो भी था आप उसको मैंने आसानी से समझा दिया, क्योंकि प्रायिकता कोई भी थ्योरी नहीं होता इस चैप्टर में। ये प्रायिकता के बारे में ये 15.1 से मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, या इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।